इमेज दो तरह का होता है, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल का मतलब छाया, वास्तविक, और ये होता है काल्पनिक। ठीक है, तो जब दो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट करते हैं या टच करते हैं तो इमेज बनता है। कहेंगे हम कैसे माने? आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप एक रूम को पूरी तरह से डार्क कर दें, वहाँ एक रे ऑफ मतलब वैसा ऑब्जेक्ट रखे जो शाइनी हो और एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखे जिससे रे ऑफ लाइट नहीं निकलता हो, चमकीला नहीं हो। आप किस ऑब्जेक्ट को देखोगे? तो जिससे रे ऑफ लाइट निकलता है, मतलब रे ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों तक गया, तभी आप ऑब्जेक्ट को देखें। मतलब कि छाया बनाया तो इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनेगा। इमेज फॉर्म्ड ऑन टू रिफ्लेक्टेड रे। दो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से, मिनिमम दो, मैक्सिमम जितना हो, दो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से इमेज बनता है। एक रियल होता है, एक वर्चुअल होता है। रियल मतलब वास्तविक और वर्चुअल मतलब काल्पनिक। जिसको आप पर्दा स्क्रीन पे फाइंड आउट कर लोगे वो हो जाएगा रियल, और जिसको स्क्रीन पे नहीं फाइंड आउट करोगे वो हो जाएगा वर्चुअल। जैसे आप सिनेमा स्क्रीन को देखते हो वो रियल होता है, बट प्लेन मिरर में जो देखते हो या मिरर में जो देखते हो वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इमेज बनेगा दो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से ही इमेज बनेगा, इंसिडेंट रे के रिफ्लेक्ट मिलने से नहीं बनेगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, ठीक है, ये तो हुआ इमेज। अब मिरर जो होता है वो कितने तरह का होता है? ठीक है, तो मिरर दो तरह का होता है, वो भी लिख देते हैं। मिरर दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल को कट करके कॉनकेव बनाया जाता है और एक कॉन्वेक्स बनाया जाता है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। किसी प्लेन का पार्ट होगा तो प्लेन मिरर हो जाएगा, और कनकेव ए हुआ, कनकेव पी एफ सी, ये स्फेरिकल मिरर देखेंगे, और ये हुआ कन्वेक्स एफ सी और पी। ठीक है, तो मिरर किसी भी एक पार्ट को पूरी तरह से पेंटिंग करके हम दूसरी तरफ रे ऑफ लाइट को ना जाने दें तो मिरर बनते हैं, सिल्वराइज करके। दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। तो जिसका सरफेस जो होगा वो प्लेन होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा, उसको प्लेन मिरर कहेंगे। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का पार्ट होगा, होलो स्फीयर का पार्ट होगा, उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। दो तरीका का होता है, एक कॉनकेव और दूसरा कन्वेक्स। तो कनकेव जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस फोकस की तरफ हो तो कनकेव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, ये तो हुआ। अब इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, मतलब कि प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है। द प्लेन
मिरर फॉर्म्ड बाय इमेज आर। पहले एक तो प्लेन मिरर आप बना लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, रे ऑफ लाइट आया गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, रे ऑफ लाइट आया गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। ये तो दोनों पैरेलल हुआ तो आपस में कभी कट या टच तो करेगा नहीं, तो ये बैक होगा और ये भी बैक होगा। ठीक है, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ जहाँ कट किया ये हुआ इमेज। इस दोनों को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो आप प्लेन मिरर में सुबह सुबह अपना जब चेहरा देखते हो तो कैसा दिखता है? आप जिस तरह के होते हो उसी तरह का दिखता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब कि सेम साइज। तो पहला होगा सेम साइज, दूसरा आप जितना दूरी पे खड़े होते हो उतना ही दूरी पे वो पीछा दिखाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, दैट इज u इज इक्वल टू v। तीसरा काल्पनिक दिखता है, आप उसको किसी स्क्रीन पे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आप रिफ्लेक्ट करोगे तो वहाँ नहीं मिलेगा, मतलब कि वर्चुअल होता है, इसको बोलते हैं काल्पनिक। आप जब सुबह सुबह खड़ा होते हो तो क्या आपका मुंडी ऊपर और पैर नीचे दिखता है? नहीं, मुंडी भी ऊपर दिखता है, मतलब सीधा, सॉरी इरेक्ट। इरेक्ट का अर्थ होता है सीधा और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या हुआ? आपका लेफ्ट उसके लिए राइट हो जाएगा, उसका लेफ्ट आपके लिए राइट हो जाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर? अब थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक है, यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है ये देख लीजिए। ये पूरी तरह समझ गया? ये क्वेश्चन भी आई है आपके एग्जाम के लिए, निश्चित पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है? पहला सेम साइज का बनाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों सेम रहता है, तीसरा वर्चुअल होता है, चौथा इरेक्ट होता है, और पांचवा लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब इसका यूज देखेंगे। क्या क्या यूज है? पहला क्या होता है? तो अपने थोबड़ा देखने के लिए, मतलब सी आवर सेल्फ, सी आवर मतलब अपना चेहरा देखने के लिए। नेक्स्ट फिक्स्ड ऑन इनसाइड walls of certain shop to make them look bigger. नेक्स्ट में ब्लाइंड टर्न रोड, और चौथा फॉर मेकिंग पेरियोस्कोप। पहला
सी आवर सेल्फ, अपना थोबड़ा देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए। कुछ दुकानों में दीवार के अंदर लगा दिया जाता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखें, ठीक है, नज़दीक नज़दीक। नेक्स्ट ब्लाइंड टर्न। ब्लाइंड टर्न रोड का अंधा रोड नहीं, तुरंत घुमाओ, मतलब आपस में तुरंत मुड़ जाएगा। तो जैसे मोड़ा तुरंत इस तरह का रोड होगा तो यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया जाएगा, आप यहाँ से इस पे देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यहाँ देखेंगे, तो आप एक्सीडेंट से क्या हो सकते हो, बच सकते हो, ठीक है। ये विदेशों में मिलेगा, अपने इंडिया में शायद ही किसी जगह मिलेगा। और नेक्स्ट पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है पेरिस्कोप। यहाँ प्लेन मिरर होता है और यहाँ प्लेन मिरर होता है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो यहाँ से, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से दिख जाता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगला जो क्लास होगा नेक्स्ट जो क्लास होगा स्फेरिकल मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, वो स्फेरिकल मिरर होगा। स्फेरिकल मिरर में किस तरह का इमेज बनता है, कैसे इमेज बनता है, लॉ इमेज ट्रेसिंग रूल देखेंगे। तो अगला क्लास के लिए, अगला टॉपिक के लिए बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में आपको फिर नेक्स्ट क्लास मिलेगा, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे स्फेरिकल मिरर। सो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपका समय क्या चल रहा है आप खुद समझ सकते हैं। वेट एंड वॉच। थैंक यू।